ही देखा तो राजा एकदम से साधु के वेश में एक लंगोटी के अंदर बैठा हुआ वो ध्यान कर रहा था। ये वहाँ वेश बदल के पहुंची तो उसने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उसने कहा मैं तो इस राज का राजा था और आत्मज्ञान के लिए मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं आत्मज्ञान हासिल कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये कहते हैं नहीं, तुमने सब कुछ छोड़ा तो नहीं है, अब बताओ और क्या है जो तुम छोड़ सकते हो? तो उसने कहा मेरे पास ये सामान है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो कहते हैं नहीं, ये भी तुम्हारा सामान नहीं है, और क्या छोड़ सकते हो? तो उसने कहा कि मैं अपना जो कपड़े हैं इन कपड़ों को मैं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा कपड़े भी नहीं, और कुछ? तो कहता है कि मैं अपने शरीर को त्याग सकता हूँ और इससे ज़्यादा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कह के वो अपने शरीर को त्यागने ही वाला था तो इस रानी ने जो साधु के वेश में थी उसने कहा रुकिए, आप जो चीज़ त्याग सकते हैं और जो चीज़ त्यागनी चाहिए वो है आपका मन। मन यानी ईगो, अहम का भाव, अलग होने का भाव, सीमित चेतना होने का भाव। आप इसको त्याग सकते हैं और इसी को त्यागेंगे तब जा कर के उसको त्याग कहा जाएगा, उसको रिनाउंसिएशन कहा जाएगा। तो ये कहानी है जो कि इस चीज़ को बताती है कि अगर आप अपने अहंकार को और अपने मन को, अपने माइंड को त्यागेंगे तब जा कर के ये संसार का त्याग होगा और तब एक अलग संसार में प्रवेश की या मुक्ति की हम कल्पना कर सकते हैं। तब तक यही संसार रहेगा, यही मन रहेगा, यही अहंकार रहेगा और यही प्रवृत्तियां रहेंगी, यही चलता रहेगा। शुक्रिया।